द लॉर्ड। खुदाम यीशु मसीह के जिंदा नाम में आपके जलाल में Yes, आगे बढ़ते Jesus. रहें और इनकी Hallelujah. सारी खिदमत इसी तरह फलदार हो। प्यारे यीशु, आज की सारी रफाकत को तेरे हाथों में देते हैं। बड़ी रहनुमाई, बड़ी हिफाजत करना। दिया है कि हम उनके साथ बैठ
अल मसीह है। तो आइए इसके साथ साथ खुदा के बंदा पास्टर अब्बास इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद है। अब्बास साहब, आपसे भी ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने खिदमत का स्टार्ट किया तो समटाइम लोग समझते हैं कि खिदमत करना जो है वो बड़ा इजी है, बहुत आसानी से सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे हम खिदमत का आगाज करते हैं तो बहुत ज्यादा हर्डल्स आती हैं और बहुत से लोग हैं जो नौजवान हैं पहचानो।
आते हैं कि हमारे घर में वो बजाय उनको तसल्ली देने के वो उनको परेशान कर देते हैं। उनको कह देते हैं कि आपके घर में ना किसी ने कुछ कर दिया है। अच्छा। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं किसने कुछ कर दिया है। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ कि ये वो खादम है जिनका चुनाव नहीं हुआ। राइट। खादम का मतलब है Self-made। कि अगली जिस फैमिली में जाते हैं उनको तसल्ली दें राइट। कि आपका खुदा बहुत बड़ा है, आप परेशान ना हो, आप दुआ करें, खुदा आपकी मुश्किलात को हल करेगा। और जो चुने हुए लोग नहीं हैं वो लोगों को परेशान करते हैं, राइट। लोगों की परेशानियों को बढ़ाते हैं। तो ऐसे जो खादम हैं उनसे बचें और जो चुने हुए खादम हैं उनके साथ वफादार रहें। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा पैगाम था कि हमें भी जो आज के दौर के अंदर है वो अपनी चौकन्नी आंखों को खोलने की जरूरत है। और जिस तरह से बाइबल भी फरमाती है कि हमें होशियार बनने की जरूरत है, सांप की मानद और कबूतर की मानद बोलने वाले बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको चालाक और होशियार बनने की जरूरत है, क्योंकि आप शैतान को ऐसे ना समझे, वो कलाम को जानता है, वो आपको किसी भी तरह से वर्गला सकता है, गुमराह कर सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुलाए तो बहुत से गए पर बरगजीदा थोड़े निकले। आप ऐसे लोगों में ना शुमार हो जाइएगा जो गुमराह हो जाते हैं, आप ऐसे लोगों में मत शुमार हो जाइएगा जो गिर जाते हैं, आप ऐसे लोगों में मत शुमार हो जाइएगा जो पीछे रह जाते हैं। अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं और जो आखिर तक कायम रहेगा, जिंदगी का ताज उसी ही को मिलेगा। तो आज हमें जरूरत है कि हम अपनी राहों को दुरुस्त करें, हम पहचाने कि कौन सा काम जो है वो ठीक काम है और किस राह पर हम जा रहे हैं, हम किस पेशवा के पीछे चल रहे हैं, हम किस रहनुमा के पीछे चल रहे हैं, हम किसकी पैरवाई कर रहे हैं, आज हमें जानने की जरूरत है। तो आइए we will take a short break. Keep watching the Miracle Program. Welcome back. आपके सामने शेयर करूंगा वो ये है, टाइथ के हवाले से है कि जब मैंने अपनी जॉब का आगाज़ किया 1981 में, तो उस वक्त ऐसा हुआ
कि मेरी जब पहली सैलरी आई है गालबन अप्रैल के शुरू में, तो मैंने अपनी वो पहली जो सैलरी थी वो अपनी वालदा के हाथ में ला कर दी, जी। और गालबन उस वक्त वो 600 या 700 थे, इससे ज़्यादा आप उसके सामने घुटने टेक कर मांगते हैं, क्योंकि वो कलाम में फरमाता है कि तू जो कुछ भी मुझसे दुआ में मांगेगा मैं तुझे दे दूंगा, मांगो तो तुम्हें मसला है। तो आप यकीनन बाइबल के मुताबिक खुश रहा करें ताकि जलाल खुदा के नाम को मिले। जी, अब हमारे दरमियान में खुदा के बंदा पास्टर अब्बास इकबाल साहब है। मैं चाहती हूँ कि जो भी खुदा का से फिर उनमें ये बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है, लेकिन यीशु ने उनके दिलों का ख्याल मालूम करके एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा, जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है।
खुदा के बंदा ने और कलाम के हवाला जात देकर आयात देकर आपके लिए बयान की है। और ये खुदा के खादम ने नहीं बयान की, बल्कि खुदा के खादम के अंदर से होकर आपसे कलाम कर रहा था। तो आइए वक्त आ गया कि हम आपके लिए बरकत की दुआ करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और हम आपके लिए शिफा के लिए, मौजे के लिए दुआ करते हैं, खुदा के खादमों के साथ मुत्तफिक होते हुए। मेरा ईमान है कि जब आप दुआ करेंगे तो आपके जिंदगी के बंधन आज ही टूटेंगे। हफ्ते के बाद, महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद नहीं, बल्कि बाइबल कहती है कि हनूस तू कहना चुकेगा और मैं तेरी सुन लूंगा। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, हम मिलकर दुआ करते हैं। मेरे पास खुदा साली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं खुदा, तेरे खादमों के साथ मुत्तफिक होते हुए खुदा, हम यीशु के नाम से हमें अता कर खुदा। और इसी तरह मिन्नत करती खुदा कि जिनके ब्याह नहीं हो रहे, जिनके रिश्तों जिनके घर के अंदर बरकत नहीं है खुदा, तेरी बरकत के दरवाजे इनके लिए खुल जाए मेरे खुदा, ताकि ये अंदर आते बाहर जाते मुबारक बन जाए मेरे खुदा। और मिन्नत करती खुदा कि जिनके बच्चे नाफरमान है मेरे खुदा, तेरी हिकमत, तेरी अकल, दिनाई इनके बच्चों के अंदर मांग लेते खुदा, ताकि अपने माँ बाप के फरमाबरदार बेटे और बेटियां बन जाए खुदा। और मिन्नत करती खुदा तेरे खादम के लिए बरकत की दुआ चाहती खुदा, तेरे बंदा पास्टर सैमसन जॉनसन के लिए खुदा, इनकी कलीसिया के लिए, इनके घराने के लिए तेरी इलाही बरकत की दुआ चाहती खुदा। तेरे बंदा तेरा इकरार करे और हर एक घुटना तेरे आगे झुक जाए मेरे खुदा, और सच्चे दिल से तुझे खुदावंद मानकर तेरा इकरार करने वाले बन जाए खुदा। एक ताली मशीन के लिए, पास्टर जॉन के लिए, पास्टर रेचल के लिए, पूरी टीम के लिए हम तेरी बरकत चाहते खुदा। हमारी जिंदगियों में हमारी नहीं बल्कि तेरी कामिल मर्जी पूरी हो, और तू जैसे चाहता है, जहां चाहता है और जिस हाल में चाहता है मेरे खुदा, तू हमें इस्तेमाल कर। हम तेरे लिए हाजिर है मेरे खुदा, और यीशु के नाम से हमारी जिंदगी से जलाल सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को मिलता रहे, मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की तारीफ, खुदा की तमजीद करते हैं। आज के प्रोग्राम के वसीला से मेरा ईमान है कि खुदा आपकी जिंदगी में मौसे का, शिफा का, निजात का, बहाली का, तरक्की का काम करेगा। अगर खुदा कोई भी आपकी जिंदगी में मौसे का काम करता है तो ये स्क्रीन के ऊपर नंबर